बिहार का पूरे देश के राज्यों की तुलना में 24वां स्थान था पूरे संज्ञेय अपराधों के दृष्टिकोण से। एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व है। मुख्य रूप से बिहार की विधि व्यवस्था, अपराध कर्मियों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके अपडेट और एक दो तीन विशिष्ट जानकारियां उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है, जानकारी है और लगातार सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है, पिछले वर्ष हमने आपको आंकड़े दिए थे, क्राइम इन इंडिया 2021 के आंकड़े जो सरकार ने पब्लिश किए थे, उसके आधार पर बिहार का पूरे देश के राज्यों की तुलना में 24वां स्थान था पूरे संज्ञेय अपराधों के दृष्टिकोण से। 2022 के आंकड़े अभी पब्लिश होने हैं। जब वो पब्लिश होंगे आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अमूमन आंकड़े पब्लिश होने में केंद्र सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है। अभी 2021 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 के आंकड़े, और 1 लाख जनसंख्या पर 228 FIR जो दर्ज होती हैं, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध की दर लगभग आधी है, जैसा आपको बताया। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से आप देखें, जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफी कमी आई थी। 2022 के आंकड़े जैसे ही पब्लिश होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात और जो आंकड़े अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज्यादा से ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज के संबंध में मीडिया को आवश्यक सलाह दी गई। एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हम लोगों ने क्या सैद्धांतिक निर्णय लिए हैं और क्या राज्य सरकार ने व्यवस्था की है जिसके तहत अपराध पर लगातार दबिश बना के अपराध को नियंत्रित करते हुए और बिहार के निवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था देने का जो प्रयास है उसके बारे में। सबसे पहले आपको डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता दें। फेज 1 पूरी तरह से लागू है। 400 गाड़ियां उसके तहत हमारी डिप्लॉयड हैं। पटना में 100 गाड़ियां लगातार कार्यरत हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर पटना में कार्यरत है, उसके तहत लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा रिस्पांस टाइम 52 मिनट के आसपास से घट करके लगभग 32 मिनट हो गया था। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज चलाई और बहुत ही आकर्षक तरीके से चलाई, जिसमें आपने कहा कि अब पिज्जा डिलीवरी से पहले ही बिहार पुलिस पहुंच रही है। आपको अब सूचना दे रहा हूं कि ये 32 मिनट से भी घट करके वो समय लगभग 20 मिनट हो गया। आपराधिक उसके पूरे कंप्लीट जो आंकड़े हैं जैसे ही वो आएंगे हम आपको पूरी
डिटेल बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो है रिस्पांस टाइम घट रहा। एक और निर्णय जो हम लोगों ने लिया वो ये है कि जो टीओपी थी, टाउन आउटपोस्ट थे शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सक्रिय किया जाए, जिससे कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था केवल थाना तक केंद्रित नहीं रहे, थाना से वो टाउन आउटपोस्ट तक जाए। तो अभी हमारे पास में करीब 106 टीओपी की सूची है, जो किसी जमाने में बहुत पहले कभी सैंक्शन हुई थी पटना में। उसमें से करीब 20 और 22 ही कार्यरत थी, लेकिन हम लोगों ने उनको खोजा, उनको चिन्हित किया, उनको पुनर्जीवित किया, वहां पे लोगों को डिप्लॉयमेंट किया। पिछली बार हमने आपको बताया अभी तक कुल 75 टीओपी को हमने पटना में हमने सक्रिय कर दिया है। करीब 30 और बची हुई हैं, 106 करना है, 30 और बची हुई हैं, उसको भी हम लोग अगले 1 माह में, और खासकर जो पर्व त्योहार हमारे आने वाले हैं उसके पहले हम लोग सक्रिय कर देंगे। ये टाउन आउटपोस्ट बेसिकली थाना और नागरिकों के बीच एक बहुत ही सुव्यवस्थित परंपरा के रूप में काम करेगा। आम जनता को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, और पुलिसिंग के जो हमारे आयाम हैं वो सभी रूप में आम जनता के बीच में हम सक्रिय करेंगे। एक और नया काम हम इन टीओपी को देने वाले हैं, दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो है डोर टू डोर सर्वे। हर मोहल्ले का, हर गली का, हर घर का हम एक सर्वे करा रहे हैं, और ये सर्वे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और वो 1 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नो योर पीपल, नो योर एरिया। अपने लोगों को जाने, अपने बहुत सारे बच्चे लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारे बाहरी लोग रहते हैं, कौन किस तरह का आदमी है, किस घर में रह रहा है, कहाँ लोग जाते हैं, क्या, वो पूरा का पूरा आंकड़ा हम लोग तैयार करेंगे। 1 महीने में इन टीओपी के माध्यम से हम पूरे शहरी इलाके में, खासकर पटना, बाकी शहरों में भी ये व्यवस्था हो रही है, जहां पर भी टीओपी सक्रिय नहीं